हर हर महादेव दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ मासिक शिवरात्रि की पूजा विधि एवं उसकी कथा। जैसे कि बहुत लोग मासिक शिवरात्रि का व्रत करते हैं तो उनको किस विधि से पूजा करनी चाहिए और कथा पढ़नी चाहिए वही है। तो जो भी भक्त मासिक शिवरात्रि करने की इच्छा रखते हैं उन्हें मासिक शिवरात्रि व्रत महाशिवरात्रि के दिन से शुरू करना चाहिए। मासिक शिवरात्रि की रात को जागकर शिव जी की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत को स्त्री पुरुष सभी कर सकते हैं। मासिक शिवरात्रि पूजा विधि इस प्रकार है। मासिक शिवरात्रि वाले दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि कर लें। तत्पश्चात व्रत का संकल्प करना चाहिए। फिर किसी भी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव और उनके परिवार की पूजा और अर्चना करनी चाहिए। तो इसमें सबसे प्रकार क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको शिवलिंग का रुद्राभिषेक करना है। सबसे पहले जल, इसके बाद शुद्ध घी, फिर दूध, शक्कर, शहद, दही इत्यादि से करना चाहिए। फिर शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा और श्रीफल चढ़ाना चाहिए। इसके बाद भगवान शिव की धूप, दीप, फल और फूल आदि से पूजा करें। शिव जी की पूजा करते समय मासिक शिवरात्रि कथा एवं शिव पुराण, शिव स्तुति, शिव अष्टक, शिव चालीसा और शिव श्लोक का पाठ करना चाहिए। संध्या के समय फलाहार करना चाहिए और यह ध्यान रखना चाहिए कि शिवरात्रि व्रत में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए और अगले दिन भगवान शिव की पूजा करें और दान आदि के बाद ही अपना व्रत खोलना चाहिए। तो इस प्रकार से यह थी मासिक शिवरात्रि की पूजा विधि। फिर पूजा विधि के बाद आपको कथा पढ़नी चाहिए और उसके बाद चालीसा इत्यादि पढ़ सकते हैं। तो कथा इस प्रकार है। यह व्रत कथा भगवान शिव की अनुग्रह दृष्टि से जुड़ी हुई है। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय में एक ब्राह्मण नाम का श्रद्धालु अपने गांव में रहता था। उसकी पत्नी बहुत ही धार्मिक थी और वह हर मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि व्रत करती थी। अपनी पत्नी की आदतों को देखकर ब्राह्मण ने यह व्रत करने लगा। एक बार मासिक शिवरात्रि के दिन ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने भगवान शिव की पूजा संगीत सहित की और उनके चरणों में अपनी भक्ति प्रकट की। उन दोनों ने पूरे श्रद्धा भाव से व्रत किया और भगवान शिव से आशीर्वाद मांगा कि वे सदैव उन पर अपनी कृपा बनाए रखें। व्रत रखने के बाद ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने गांव के पंडितों को बुलाया और उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार दक्षिणा दी। इसी दिन को भिक्षाटनी भी कहा जाता है, जिसमें भक्त अपने अछूत और पवित्र भाग्य को दूसरे लोगों के साथ साझा करते हैं। उसी समय गांव में एक बहुत गरीब ब्राह्मण आया जो कि बहुत ही दीन और दुखी था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने उसे भोजन करने के लिए बुलाया और उसे भगवान शिव की कृपा से पूर्ण हुआ भोजन खाने को दिया। इस प्रकार ब्राह्मण की दरिद्रता दूर हो गई, जिससे ब्राह्मण को सभी सुख मिल गए। इस प्रकार मासिक शिवरात्रि व्रत करने से ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने न सिर्फ अपना अछूत साझा किया बल्कि दुखी लोगों को भी अपने साथ भोजन कराने का सौभाग्य प्रदान किया। इसके बाद भगवान शिव की कृपा प्राप्त हुई और उनकी सभी मनोकामना पूर्ण हो गई। तो इस तरह से आज की कथा यहीं समाप्त होती है। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और भी अच्छी अच्छी कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए हर हर महादेव।